जो पशु पक्षियों के मांस को रांध के खाते हैं, मरने के बाद तामिस्त नाम के नरक, कुंभीपाक नाम के नरक में तपे हुए तेल की कड़ाही में डाल के उन्हें भूना जाता है। सोचो आप अपनी मृत्यु से कितना डरते हैं, लेकिन कोशिश कल्पना करिए, अपनी मृत्यु से तो डरते हो, लेकिन जीवन में स्वाद ढूंढने के लिए कितने लोगों को मारना चाहते हो। आप कहते हैं कि साहब वो ऐसा उसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए। अरे वो जीव जो खा रहे हो, इससे बड़ा कोई अपराध होगा क्या? तो ये नरक से कौन बचाएगा? केवल नारायण ही बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? कान्न कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पतिरो अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक कन्नौज नगर में, कन्नौज पहले आप लोगों का, आपके ही जनपद में कन्नौज था, फरकाबाद जिला था कन्नौज, उसका तहसील था, शायद तहसील ही रहा होगा, बड़ा शहर था, अब जिला हो गया कन्नौज। कान्न कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पतिरो अजामिला। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता। पिताजी बड़े अच्छे थे, लेकिन बेटे में महाराज ऐसा सत्संग का असर पड़ गया, कुसंग का असर पड़ गया, वो वेश्या के चक्कर में पड़ गया। अब वेश्या के चक्कर में बुद्धि नाश हो गई, मांस मच्छी खाने लगा, वेश्या घर में रखने लगा। अब एक दिन 4 साधु दरवाजे पधारे। बदलते क्षण में जीवन ढंग, उसी को कहते हैं सत्संग। अजामिल के घर में साधु पधारे। देखो साधु का नाम लिया तो अपने यहां भी साधु आ गए, क्या भगवान की लीला। अजामिल के घर में साधु पधारे। साधुओं को देखा तो अजामिल की पत्नी ने साफ स्वागत किया, आसन दे दिया। अब साधुओं की सेवा में अजामिल भी लग गया, और ऐसी सेवा में लग गया कि बुद्धि ठीक हो गई। साधु भोजन करते हैं तो उनका जो प्रसाद छूट जाता है अजामिल खा लेता है। संत जनों की वाणी में ही अमृत होता है, प्रसाद अगर छोड़ दें तो ले लेना चाहिए। बुद्धि बदल गई, साधु जाने लगे, अजामिल ने पैर पकड़ लिए। बाबा हमारी मुक्ति का भी तो कोई तरीका बोलो। साधु बोले तरीका एक ही है, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन करे। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा आत्मा में धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का में धुल जाएगा। भक्ति के साथ साथ मन कर ले हो, भक्ति के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
अजामिल बोला ये सब हमसे नहीं चलेगा। चलेगा ही नहीं, बोले ना चलेगा। क्यों? होई भजन न तामस देह, शरीर तामसी है, भजन तो होगा नहीं। तो फिर और कोई तरीका है क्या? एक तरीका और है। वो क्या है? बालो नारायणो नामना नाम मात्रा प्रसिद्धति। अजामिल ने बेटे का नाम नारायण रख दिया और दिन भर कहने लगा नारायण 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 नारायण। आवाज दिन भर इसी सी, ओ नारायण नारायण ओ नारायण, दिन भर बुलाया था। अजामिल की उम्र 88 वर्ष हो गई। 3 यमदूत लेने आ गए। आदमी जब मरेगा ना तो उसको 3 यमदूत लेने आते हैं। 3 आते हैं, देख लेना आप लोग। नहीं मतलब आइडिया दे रहा हूं कि मतलब वो तो आएंगे ही, उसमें कोई ये थोड़े है कि कैंसिल हो जाएगा प्रोग्राम। 3 आते हैं। एक ऐसे मतलब वो गर्दन में रस्सी बांधता है और 2 छाती पे बैठते हैं। सब पूछते हैं कि साहब कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, सब बताते हैं। उनके पास में कैमरा होता है पूरा, एकदम पूरा वीडियोग्राफी दिखाते हैं कि देखो ये जीवन में तुमने ये किया है और इसका अब सजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। आखिरी में ही तो आदमी चिल्लाता है, वो बांध लेते हैं। देखो सुनिए, श्लोक सुना रहा हूं। यमदूतौ तदा प्राप्तौ सरभि सरभे क्षणौ यातना देह आवृत्यै पाशैर बद्ध्वा गले बला। यही सब गड़बड़ होता। कंठावरोधन, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर कुछ भी निकल ही नहीं पाता है। क्या अटक जाता है? कफवात पित्त, बात पित्त कफ बढ़ जाता है। उस समय नाम किसका याद आना चाहिए? भगवान का, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा। और अजामिल के मुंह से निकल गया क्या? ओ नारायण। मतलब उनको नहीं बुला रहा, तो अपने वाले नारायण को, बेटे का नाम ही नारायण। ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। ये काले काले दूत मुझे बेटा कर पाए जाते हैं। ये काले काले दूत मुझे देखा कर पाए जाते हैं। ओ नारायण रे बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण रे बचा मुझे, ये हमको पकड़े जाते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। देखो कौन बुला रहा है, और नंद उपनंद दोनों पार्षद आ गए। ए भाई रुको रुको, कहां रहते आप? अरे आप पता बोलिए कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं? इस आदमी का प्राण क्यों निकाल रहे हैं? आपका पता क्या है? पता क्या है? अरे हम धर्मराज के दूत हैं। धर्मराज के दूत हैं? हाँ, धर्म की परिभाषा बताइए। अगर आप धर्मराज की ऑफिस में रहते हो, धर्म की परिभाषा क्या है? बोलो। वेद प्रणहितो धर्म, वेद में वर्णित कर्म ही धर्म है। क्योंकि वेद किसी की रचना नहीं है, वेद अपौरुषेय हैं, भगवान की वाणी है, स्वतः प्रमाण है। 2 ग्रंथों में प्रमाण कभी नहीं मांगना चाहिए। गीता और वेद, इनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण के लिए इनकी आवश्यकता है। ये तो स्वयं प्रमाण है, इनका कोई प्रमाण थोड़ी है, तो भगवान की वाणी है। इसलिए वेद प्रणहितो धर्म, वेद में वर्णित कर्म ही धर्म है। तो अधर्म क्या है? अधर्मस्तद विपर्यय। अब वेद के विपरीत जो आचरण है वो अधर्म है। अच्छा, तो वेद क्या है? वेदो नारायणो साक्षात, वेद नारायण का साक्षात श्री विग्रह है।
तो ये किसका नाम ले रहा है? नारायण का। फिर तुमने हाथ कैसे डाल दिया? तुरंत चले जाइए वापस। अजामिल के प्राण बच गए, वो वापस चले गए। कथा ने क्या सिखाया? और कुछ करो या मत करो, दो काम जरूर करो। क्या? पहली बात तो किसी संत महापुरुष की संगति करो, एक बात। दूसरी बात, बेटा बेटी का नाम भगवान के ही नाम पे रखो। राम कृष्ण गोविंद सीता गीता गायत्री राधा, ऐसे नाम रखो। आजकल नाम ही बड़े बड़े अजीब रखे जाते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते इसका क्या मतलब है। एक बच्चे से हमने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? बोला 1 2। तो हमने कहा तुम्हारे दूसरे भाई का नाम 3 4? तुम्हारे यहाँ कोई लाइन से रखे गए 1 2 3 4? अरे भाई, कोई भगवान के नाम पे रखना चाहिए, क्या बात है साहब, ये ठीक नहीं है। नाम का भी तो एक महत्व है, महत्व है। एक बड़ी छोटी सी घटना है। कोई क्षत्रिय परिवार में चोर लोग चोरी करने आए। क्षत्रिय परिवारों में जो नाम रखे जाते हैं, यहां भी कई क्षत्रिय परिवार के लोग आए हैं। आए ना, देखो बर्तना से दिख रहे हैं, चौहान राइस मिल वाले, ये उधर से कई लोग दिख रहे हैं, भूरेपुरा से दिख रहे हैं, सेंगर चौहान, कई ठाकुर बैठे। तो अब वहां उस घर में वो आदमी अकेला था, गेट बंद था, चोर 10-12 थे। अब अकेला आदमी 10-12 चोरों का क्या करेगा? चोर तो चोरी कर ही ले जाएंगे। अब उस अकेले आदमी ने कहना शुरू किया, बहादुर सिंह, आइए भाई, फतेह सिंह, कैप्टन सिंह, जमादार सिंह, जिलेदार सिंह, कुतवाल सिंह, दरोगा सिंह, फतेह सिंह, शमशेर सिंह, सबके नाम लेते चला जाए। नाम भी बड़े भारी भारी। चोरों ने सोचा कि इसके घर में कितने आदमी हैं और सबके नाम बड़े बड़े भारी हैं, कैप्टन सिंह, फतेह सिंह। उसने, चोरों ने कहा भाग लो, इसी में मामला ठीक है, नहीं तो मारे जाएंगे। वो चोर भाग गए। और मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि झूठ का नाम लेने से अगर असली चोर भाग सकते हैं तो असली राम नाम लेने से चोर भाग ही जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं।